कंडीशन मिल जाते हैं, जो ऐसे तथ्य मिल जाते हैं, तो आदमी को विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्यों ना हम इसके बारे में जानें। और उसी के अनुरूप में हम लोग आज मिलकर मेरा अपना बहुत बहुत धन्यवाद। पदीय कर्तव्य है, मैं पद जब बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ से जाएं तो यहाँ हम हैं और हम बराबर रहते हैं। हमने रुपया पैसा नहीं किसी से और न मांगेंगे, क्योंकि हम खुद दान देने वाले हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, इसका प्रचार जहाँ तक हो अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने लोगों को बतावें, तो ताकि वो आकर के इस धर्म से जुड़े। अभी मैं जब पुनौरा गया था, पुनौरा मोहन जी से बातें हुई, बातों के बाद से मोहन जी इतने प्रभावित हुए कि उनका जो अपना ग्रुप है पुनौरा माता सीता का ग्रुप जो है, उसमें उन्होंने मुझे कल जोड़ दिया। और इसके माध्यम से मैं ये प्रयास में हूँ कि अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनेगी, इस वीडियो को हम पूरे और इंडिया में इसको प्रसारित कराएंगे। हम जितने ग्रुप में सब पर डालेंगे। सबसे मेरा अनुरोध यही रहा है कि आप आए, आप भी दर्शन करें। मेरा नाम राम निवाड़ा चाहिए, निशी ग्रामीण से। मेरा जन्म भी यहीं हुआ, मेरे पूर्वज भी पहले से ही यहीं थे। और ये मेरा उम्र और अवकाश का हुआ। अब तो हमारे शरीर से तो कोई काम नहीं होता, इनके सिवा दूसरा कौन चारा मिलेगा? कोई चारा नहीं। बाल बच्चे का काम है, दर्द होगा तो सुई दिलवा, दवा खिला देगा, लेकिन कष्ट के लिए दूर करेंगे, इसके अलावा दूसरा तो कोई नहीं करेगा। वो तो विधि का विधान है। जब भीष्म पितामह बाण से जानते उस समय जब कृष्ण से मुलाकात हुई, तो कृष्ण की लालसा हुई कि मैं अंतिम चरण है भीष्म पितामह का, उनका चरण स्पर्श कर लूँ, उनका दर्शन कर लूँ। तो यूँ कृष्ण वहाँ उस परिसर में गए और भीष्म पितामह को जानकारी मिली कि कृष्ण आए हैं। एक क्षण के लिए वो भी मुस्कुरा दिए, सारे दुख दर्द को भूल गए और मुस्कुरा के पूछे, कृष्ण तुम तो आत्मज्ञानी हो, मैंने अपने जीवन में जो करना था तो किया, जो परिस्थिति आई है जो देख रहे हो, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन इस सैकड़ों बाण सैया पर मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना, मुझे कितना दर्द हो रहा है इसका तुम्हें एहसास नहीं है। मुझे ऐसा क्यों, ये तो मुझे कम से कम बता दो। तो कृष्ण एक ही सब मुस्कुराए, बोले कि पितामह, आदमी का कर्म उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। आपने कभी कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका ये अभी समय जो है आप अपने काट रहे हैं? इसी पर कृष्ण पितामह बोले कि कृष्ण मुझे तो याद नहीं है। बोले कि नहीं, याद कैसे नहीं है, आप भी आत्मज्ञानी हैं, याद कीजिए, अपने जीवन को लौटिए। 100 जो जीवन में अपने चले गए, सभी मिलकर पुण्य प्रताप सिंह को नजर आया, आँख खोले, बोले कि कृष्ण मुझे 100 जीवन अपने को याद कर लिया, लेकिन 100 जीवन में मुझे ऐसा कोई दृश्य नजर नहीं आया कि मैं किसी के साथ पाप किया हूँ, जुल्म किया हूँ, अत्याचार किया हूँ, जिसकी परिणति मुझे अभी और जिसके मुझे चुकाना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। तो बोले कि भीष्म पितामह, मेरे जो द्वारा जो सृष्टि का रचना किया गया है, उसमें कभी हो ही नहीं सकता कि कोई निर्दोष दोष पार हो जाए, कोई निर्दोष सजा हो, तब भुक्तभोगी हो जाए, ये नहीं हो सकता है। फिर भी आप याद कीजिए। तो वो सरेंडर करेगा कि नहीं कृष्ण, मुझे 100 जन्म के पीछे जाने का मुझे अधिकार नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो बस आप अंतिम चरण पर आ गए हैं, थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखिए। तो बोले कि मुझे एहसास नहीं हो रहा है। तो बोले मैं आपको बताता हूँ, आप इस जन्म में, इसके 100 जन्म के मात्र 101वां जन्म को आप याद कीजिए, जो आपको याद स्मरण में नहीं है, जिसके चलते आप सीना ठोक रहे हैं कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया। लेकिन आपने किया था, तो बताओ मैंने क्या किया था। मतलब कि आप जब शिकार करने के लिए जा रहे थे सैनिक को लेकर के, तो आपके रास्ते पर कुछ मिला था, तब उनको अचानक याद आया कि हाँ आया तो था। क्या मिला था? एक बिस्तर सांप मुझे दिखाई पड़ा था। तो आप बिस्तर सांप को क्या किए थे? तो मैं क्या किया? मैं मारा नहीं, मैं तो उसके जीवन की रक्षा किया। रक्षा करने के लिए क्या किए? तो मेरे पास जो बांध था, बांध से उठाकर उसको फेंक दिए, रास्ते से हटा दिए, ताकि कोई सैनिक जाकर के, हम तो छूट बचा दिए इसको, कोई सैनिक भी कुचल करके नहीं मार दे, इसलिए मैंने इसकी रक्षा कर दिया था। तो यही तो आपने गलती किया था, आपने उसकी रक्षा तो किया था, बांध से उठाकर फेंका तो था, लेकिन आपने क्या देखा था? वो सर्प जाके कहाँ गिरा था? आपको एहसास नहीं है
वो सर्प नागमणि के कांटा पर गिरा था और सैकड़ों उसके कांटे उसके समूचे शरीर को बेच दिए थे और वह 1 सप्ताह तक तड़प तड़प करके अपने जान को त्याग दिया था। जिसके चलते उसकी उस पाप के लिए अपने कटौती इसलिए नहीं किया कि आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ। आपने तो इतना ही किया कि हमने तो उसे फेंक दिया था, हटा दिया था, लेकिन उसे आपको कष्ट दिया था। तो वो कांटे के जितने बाण लगे हुए थे उसी बाण के सजा पर आज पड़े हुए हैं और जब तक उसकी समय अवधि, उसके तड़पने की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आपको इसी पर तड़पना होगा। पाकर जगह पर आप देखे जा रहे हैं और आपसे बातचीत में और आपकी वाणी को सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है कि आपको भी कुछ यहाँ के स्थल के बारे में जानकारी है। आप कहाँ से संबंध रखते हैं? हम जनकपुर धाम अग्नि कुंड के हुए। अच्छा, जनकपुर तो इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है, माता जरूर सीता का। यहाँ जनकपुर की जो मिथिला की जो ये है चौहद्दी नदी कौशिकी गंडकी गंगा गिरहीमान, नदी कौशिकी गंडकी गंगा गिरहीमान एक के बीच मिथिलापुरी चारों वेद प्रमाण। ये मिथिला की बात। मिथिला के राजधानी जनकपुर, सीता की जन्मभूमि पुण्योरवा। और जब सीता जी की जो विदाई हुई उस समय में एक विश्राम स्थलीय पनपाल, तो यहाँ तक उनकी सखियाँ सब जो विशेष अंदर की सखियाँ सब थी, जैसे जल पिलाने के काम या अनेक तरह से, वो यहाँ तक ये प्रमाण है कि यहाँ तक उनको विदाई देने के लिए यहाँ तक पहुँची थी। और जो यहाँ से और आगे तक नहीं जाने वाली थी वो लौट गई सांत्वना दे करके। और जो आगे तक जाने वाली थी वो यहाँ ही नहीं और आगे आगे तक क्या प्रमाण है। सीता कुंड, बेदीवन, मधुवन, कहाँ कहाँ इस सब का है, मिथिला महात्म के अंदर है। आप जब पढ़ेंगे भेद विष्णु पुराण अंतर्गत में मिथिला महात्म का वर्णन है, उसमें तो जहाँ जहाँ विश्राम स्थल है वहाँ वहाँ कहिए एक संत जो साधक होते हैं वह तो कहीं अपनी साधना करते हैं, वह जब भूमि पवित्र होती है और जहाँ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम जन्माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्ताद मिथै भात सकलम रज्जौ यथा है। जहाँ जो है सो साक्षात जगत जननी जानकी विश्राम स्थली की है और जहाँ एक शांति अपनी सखियों की शांति दी हो, वह जगह अपने आप में क्या बन जाए। बिल्कुल, बहुत ही तो स्मरणीय है और वंदनीय है। यहाँ की छटा को देख करके एक एक कण की जो महत्व है वो बहुतों तीर्थस्थलियों का नहीं है। ये तो साक्षात प्रमाण के साथ है। जैसे कि बहुत सी ऐसी जगह है इनके साथ जितने भी देवांगनी थी, देव थे, सबों ने इनके साथ, यहाँ तक तो सब आए। अब आगे गए जनक अयोध्या तक गए या न गए वो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ तक तो सबों ने आए और यहाँ का दर्शन से सबों देवता का चरण पड़ा हुआ है, सबों देवता का दर्शन हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। उम्मीद है कि इन जगहों पर आप लोग के जो प्रेरक शब्द हैं, प्रेरक जो जानकारियाँ हैं, जो दूसरे आदमी सुनेंगे तो उनके मन में एक लालसा उत्पन्न होगी, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि क्यों न मैं उस माता के स्थल को देखूं अपने नज़रों से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से जो यहाँ श्रद्धालु आते जाएंगे उन लोगों को आप अपने भावना से विचार से लोग को देख नमस्कार जी। मेरा नाम प्रभात भूषण श्रीवास्तव है और मैं वर्दी पहना हूँ तो आप समझ रहे हैं मैं पुलिस विभाग में हूँ और मैं DSP हूँ और मेरा हेडक्वार्टर जो है पटना। और सौभाग्य की बात है कि आपके ज़िले में मेरे बटालियन के जो फोर्स हैं, बल हैं, वो यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं। उन्हीं के ऊपर पर सीतामढ़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मैं उनको चेक करने के लिए आया था। आने के क्रम में मुझे ये जानकारी, इन स्थलों की जानकारी दी गई। मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई क्यों न मैं इन जगह को दर्शन करूँ। मैं भी वहाँ की मिट्टी के जो चरण की मिट्टी है उसका भी मैं स्पर्श कर दूँ, मेरा भी सौभाग्य हो जाएगा। इसी दर्शन करने के लिए मैं
कल भी वहाँ गया था, जानकी स्थान पर ले गया। वहाँ के बाद जानकारी लेने के बाद पुनौरा की जानकारी मिली। फिर मैं पुनौरा गया, पुनौरा के मान जी से मिले, पुनौरा के मान जी से भी बहुत सी बातें हुई, बहुत सी जानकारी मिली। उसके बाद से यहाँ की और एक और जगह है हरेश्वर। अब मुझे जहाँ से राजा जनक फल चलाए हुए, वो स्थान, वो महादेव का स्थापना